अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जो मेरा मेन क्वेश्चन है आपसे, वो आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है, स्पेशली इन रियल एस्टेट। बेसिकली वो एक मेन कंसर्न है जो कि हमें बहुत क्यूरीज आती हैं लोगों की। वो मोस्टली इसी बेसिस के ऊपर होती हैं कि लोगों का बहुत कंसर्न है कि उनकी इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट सेफ इन रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। उनको फ्रॉड्स के बहुत कंसर्न है। उनको ये लगता है कि अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनको उसका रिटर्न उस सेंस में नहीं मिलेगा। अब कंपेयर टू, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू रियल एस्टेट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, इंटरनेशनल, दुबई। स्पेशली हर बंदे के मुंह पर जो क्वेश्चन है वो है कि मैं अगर इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, वाई डोंट आई इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन दुबई? वहाँ की इकोनॉमी भी बूम करिए, वहाँ की रियल एस्टेट भी बूम करिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ भी है। आपने दुबई का 2008, 9, 10 का रिसेशन देखा था? यस, देखा था। 2008 से 2010 में, इनफैक्ट इवन इन 2016 में जब दुबई का रिसेशन आया, तो दुबई की प्रॉपर्टी वाज डाउन टू 50-70%, राइट। मतलब अगर आप कहते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जो मैं बात कर रहा था, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये एलोकेशंस और इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा होता। मैं पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की हमेशा से जो मैं बात करता हूँ कि प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें आपको पोजेशन हो। लेट्स से कि आपने अगर घर लिया है या कोई अपार्टमेंट ली है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। दुबई की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो दे वर डाउन बाय 50-70%। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो उसकी जो मार्केट वैल्यू उस टाइम पे थी दैट वाज 50 लाख रुपए या इवन 30 लाख रुपए भी उसकी वैल्यू थी। पाकिस्तान ने भी ग्लोबल रिसेशन जितनी दफ़ा आए हैं, पाकिस्तान ने भी ये चीज़ें फेस की हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज इन रियल एस्टेट। इस बैड फेज में भी आप जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ट्रांजेक्शन्स कितनी हो रही हैं या ट्रांजेक्शन्स कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द राइट प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो राइट प्राइस के बीच में अभी भी कोई भी प्रॉपर्टी 50-70% पोजेशनेबल प्रॉपर्टी नीचे नहीं हुई है, ठीक है। मैं पिछले 2 साल की बात कर लेता हूँ। अगर पिछले 2 साल में आपने DHA के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने DHA 1 इस्लामाबाद में इन्वेस्ट किया हुआ है, DHA 2 इस्लामाबाद में इन्वेस्ट किया हुआ है, या इवन इस्लामाबाद के CDA के पोजेशनेबल सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उस प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स को उस प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन के साथ या उस प्रॉपर्टी में जो प्राइस की कंपैरिजन है ना, उन ट्रांजैक्शंस को इस कंपैरिजन के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो प्रॉबेबली इट्स टेकिंग मोर टाइम टू सेल, बट इस तरह की बात नहीं है कि वो आपने 10 करोड़ की चीज़ ली हुई है तो आप 2 करोड़ में फेंक रहे हैं। वन ऑफ एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर ये वाली चीज़ हो सकती है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो बिक नहीं रही है और वो 5 करोड़ में देने के लिए तैयार है। वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे भी एप्रिसिएशन हुई है, पिछले 1-2 साल के बीच में एप्रिसिएशन हुई हैं। DHA में एप्रिसिएशन हुई है, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज में एप्रिसिएशन हुई है। टाइम टू इन्वेस्ट तब होता है जब इस किस्म का फेज चल रहा होता है। पाकिस्तान में अभी ये वाला फेज चल रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आई एग्री विद दैट। हम मोस्टली जब क्यूरीज जब आते हैं, हम यही कंसर्न रेज करते हैं कि अभी जब प्रॉपर्टी डाउन है, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय इट, बिकॉज जब वो प्रॉपर्टी दोबारा हाई हो जाएगी, इट विल बी एक्सपेंसिव एंड इट विल मोर डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन दैट। मैं आपके जो मेन सवाल था ना कि वाई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई में रियल एस्टेट बेच रहा हूँ। दुबई में आपको 400-400 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है ना, वो आपको मिलता है ऑन द मिनिमम 5 से 6 लाख दिरहम का, जो पाकिस्तानी 4-5 करोड़ रुपया मिलता है। 8 लाख दिरहम का 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, विच इज़ पाकिस्तानी 6 से 7 करोड़ रुपया, ठीक है। और वो भी पोजेशनेबल नहीं है, प्लीज माइंडेड। उसका पोजेशन 2027, 2028 में जाके मिलेगा। पाकिस्तान के बीच में आपको 6 से 8 करोड़ रुपए में मैं एक कनाल का घर बना के दे सकता हूँ विद अ गुड रेंटल यील्ड एंड गुड कैपिटल एप्रिसिएशन। हमें पाकिस्तान और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो बेसिकली आजकल ट्रेंड चल रहा है, उन लोगों ने कहाँ से पैसा बनाया है? पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दुबई दीज डेज, वो कहाँ से पैसा बना के लेके जा रहे हैं? वो सारे लोग पाकिस्तान से पैसा बना के लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट ने पिछले 10 साल में लोगों को 200-300% का रिटर्न दिया है, और वही वाला पैसा लोग आज दुबई में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान के बीच में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
तो मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। इफ़ समबडी वॉक्स इनटू माय ऑफिस एंड सेज कि मैंने 3 साल पहले एक ट्रांजैक्शन की थी, मैंने कोई घर या मैंने कोई पोजेशनेबल प्लॉट लिया था और मेरा वो वाला प्लॉट जो है उस कीमत पे नहीं बेच रहा, पोजेशनेबल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फाइल, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं पहले भी इन चीज़ों को काफ़ी दफ़ा एम्फसाइज करता हूँ कि पोजेशनेबल प्लॉट घर और फाइल्स के बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। Exactly. मुझे पोजेशनेबल प्लॉट आज कोई क्लाइंट आके कहता है कि जी मैंने इन एरिया में CDA के किसी सेक्टर में, डिफेंस के किसी डेवलप्ड सेक्टर में उन्होंने 3 साल पहले प्लॉट लिया है या इवन 2 साल पहले भी प्लॉट लिया है और वो मुझे आके कहते हैं जी मैंने इतने का प्लॉट लिया और आज मेरा इतने का बिक नहीं रहा, मैं जितनी प्राइस पे उन्होंने लिया उससे लेने के लिए तैयार हूँ राइट अवे, आई कैन जस्ट बाय इट राइट नाउ। तो ये जो लोगों ने एक माइंडसेट जो बना लिया है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, मैं मान रहा हूँ नीचे जा रही है, नीचे क्या जा रही है, ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं। जब एक दिन के बीच में DHA या CDA में एक X नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती थी, अब वो ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। वो ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं हो रही, उसका रीज़न है लोगों को फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काफ़ी सारा रिटर्न मिल रहा है। वी यूज टू अर्न 20-25% रिटर्न रियल एस्टेट की एक साल की इन्वेस्टमेंट करने में, हमें एक साल में 25% 20% रिटर्न बनता था। लाइक आप 1 करोड़ की चीज़ अगर लेते थे तो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वो चीज़ बिक रही होती थी। अभी पीपल आर सिटिंग इन देयर होम्स एंड अर्निंग द सेम रिटर्न जो कि आपको बैंकिंग अकाउंट्स में मिल जाता है। तो इस वजह से ट्रांजैक्शंस कम हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी यू सेड कि दुबई में हमें तकरीबन 5 से 6 करोड़ का एक अपार्टमेंट मिल सकता है और उसी अमाउंट में हम पाकिस्तान में अपना पूरा 1 कनाल का घर बना सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस्लामाबाद में बना सकते हैं या मेन सिटी में बना सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस्लामाबाद में हम इतनी अमाउंट में एक कनाल का घर बना सकते हैं। जो मैंने आपको दुबई में बताया कि 5 से 6 करोड़ का जो अपार्टमेंट है, नंबर 1 कि वो स्टूडियो अपार्टमेंट है, बहुत छोटी लोग उसकी जो स्पेस होती है 400-500 स्क्वायर फीट, 300 लेस देन 1000 स्क्वायर फीट होता है। एंड दैट ये भी नहीं है कि दैट इज़ इन द मेन हब ऑफ दुबई, ये आपको कोई बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको मेन डाउनटाउन या मरीना के करीब अपार्टमेंट जो है मरीना के करीब में आपको नहीं मिल रहा है। ये सारी लोकेशंस जो हैं ये दुबई से बड़ी दूर दूर लोकेशंस के ऊपर मिल रहे हैं। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन लोकेशंस, लेट्स सपोज कि अगर आप पाम जुमेरा में कोई घर लेने के लिए जाते हैं तो पाम जुमेरा में जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं और वो जो घर हैं वो 3-3 मिलियन दिरहम के ऊपर चल रहे होते हैं। 3 मिलियन दिरहम को आप मल्टीप्लाई कर दें विद 77, 3 मिलियन 73 हाँ 70 के साथ भी अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनता है, राउंड अबाउट 30 करोड़ 35 करोड़ मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। और इस अमाउंट में आपको इस्लामाबाद की सेंटर सेक्टर्स में घर मिल रहे होते हैं। वी टॉकिंग अबाउट एन अपार्टमेंट, नॉट अ गुड लोकेशन। इन कंपैरिजन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में जो मेन CDA के सेक्टर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट F6, F7 एंड F8, ये जो मेन सेक्टर्स हैं, यहाँ पे आपको इन लोकेशंस के ऊपर उस तरह के घर मिलते हैं जो आपकी दुबई की प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगेन अगर इफ़ यू टॉक अबाउट, ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पाकिस्तान में और दुबई के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट। बट अगेन द वैल्यू ऑफ मनी जो है, वैल्यू ऑफ मनी आपको उस सेम अमाउंट में पाकिस्तान में बहुत बेहतर मिल रही होती है। एंड सिक्योरिटी वाइज भी मैं यही बात करूँगा कि इस्लामाबाद की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या DHA की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ एज सिक्योर, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 6 से 8 करोड़ में इस्लामाबाद या ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें मेन शहरों की, मेन हब की, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है जो कि हम कहें कि हाँ मेन हब भी है, रेंटल यील्ड्स भी अच्छी हैं और ओवरऑल एप्रिसिएशन भी अच्छी होगी। अगर 6 से 8 करोड़ की अगर बात करें तो इस्लामाबाद के जो मेन सेक्टर्स हैं, तो 6 से 8 करोड़ में मेन सेक्टर्स में तो आपको घर नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, विच इज़ लाइक जो G13 वाले सेक्टर्स हैं या मार्गला एवेन्यू वाले जो सेक्टर्स हैं। इवन अगर हम लोगों ने DHA की तरफ अगर जाते हैं, DHA 5 में 6 से 8 करोड़ में, G13 में कितने तक का मिल जाएगा? G13 में बड़े आराम से कनाल का घर मिल जाएगा 6 से 8 करोड़ के। और उसकी रेंटल कितनी? रेंटल यील्ड आप उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें, आपकी पाकिस्तान की जो रेजिडेंशियल की रेंटल यील्ड चल रही है 5% चल रही है। 6 करोड़ का और 6 करोड़ को आप डिवाइडेड बाय 200 कर लें, आपको मंथली रेंटल मिल जाएगा तकरीबन गालबन ये 3
के आसपास 3 से 2.5 से 3.5 के दरमियान ये रेंटल रेंटल मैं बता देता हूँ 6 से 8 लाख रुपए का आप 6 करोड़ रुपए के घर की बात करें 6 करोड़ रुपए वाले घर का आपको 3 लाख रुपए रेंटल मिलता है I think और that's बहुत आराम that's से pretty मिलता है, good. बहुत आराम से मिलता है और एंड दिस इज एक्चुअली And G13 4 to is- 5% की रेंटल यील्ड बनती है And G13 बहुत दूर दुबई की रेंटल यील्ड इज हायर देन पाकिस्तान दुबई की रेंटल यील्ड इज हायर देन पाकिस्तान बट अगेन वहाँ पे भी डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद डिमांड And दुबई में लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है as compared to Pakistan, I guess. अगेन बेसिकली व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आप करना क्या चाह रहे हैं डू यू रियली वांट टू लीव पाकिस्तान यार एक पाकिस्तानी हो आपकी अपनी ज़मीन है आपको वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है सारी चीज़ें मिल ठीक है वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स हमारे इकोनॉमिकली वी आर नॉट स्टेबल लेकिन अगेन अगर डोंट कंपेयर इट विद दुबई उन्होंने बड़ा साल लगाए ये चीज़ को बनाने में बात वही आती है अगर इफ़ यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन विद द पर्सपेक्टिव के आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पे करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमेशा आपने उस जगह पे करनी होती है विच इज़ ऑन द ग्राउंड लेवल पे जब चीज़ों की कीमतें आई हुई होती हैं जो कि आजकल पाकिस्तान के आई नहीं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट अगर कोई आपको कह रहा है जी कि मेरे साथ चल के दुबई में इन्वेस्ट करें तो वो आपको इधर जाके इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं उसका जब डाउनफॉल आएगा तो आपको डबल डेप्रिसिएशन पड़ेगी आपको करेंसी डेप्रिसिएशन भी पड़ेगी आपको प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन पड़ेगी लोग पीपल वर अनएबल टू मूव आउट ऑफ दुबई वो सब कुछ छोड़ छड़ा के वापस आ गए थे तो वो वाला कंपैरिजन मैं वो वाला कंपैरिजन करना ही नहीं चाहता हूँ So it's been 3 years now कि पाकिस्तान में बहुत डाउनफॉल है रियल एस्टेट के अंदर और पीपल आर वेटिंग कि यार टाइम अच्छा आएगा लेकिन वो स्टिल ये देखने की डाउनफॉल है जिस वजह से वो ज़्यादा और सेफ्टी कंसर्न हो रहे हैं उनको रिस्क लग रहा है इन्वेस्ट करने में तो यू बिंग रियल एस्टेट एजेंट सिटिंग इन इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान व्हाट डू यू थिंक हम दोबारा एक बूम देखेंगे पाकिस्तान में या ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड आपने कभी स्टॉक मार्केट की इंडेक्स चार्ट देखा नो नॉट रियली वो इट्स लाइक अ हार्ट बीट या ठीक है तो वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड गोज टिल हेयर बट इट्स नेवर अ स्ट्रेट लाइन वो It's always stagnant, इस तरह चल रहा होता है तो रियल एस्टेट भी इसी तरह होती है आई डोंट नो व्हाई पीपल एक्सपेक्ट दैट इट विल गो अप लाइक अ स्ट्रेट लाइन इट हैज़ टू गिव दैट करेक्शन वो करेक्शन हमेशा हमें किसी भी चीज़ के बीच में करेक्शन आनी होती है वेदर इट स्टॉक मार्केट और एनी मार्केट गोल्ड की प्राइस कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि आप देखेंगे उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट लेकिन अगर आप उसकी कंप्लीट ट्रैक देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस तो रियल एस्टेट में भी यही वाली चीज़ होती है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज सीइंग दिस टाइप ऑफ फेज इन रियल एस्टेट दिस हैज हैपेंड इन 2008 this has happened in 2015 and this is happening again ये एक डेकेड में नॉर्मली एक इस किस्म की करेक्शन इसको कहा जाता है इसको डाउनफॉल नहीं कहा जाता है इसको करेक्शन कहा जाता है तो करेक्शन के बाद इट्स ऑलवेज द अपर साइड जो कि आपने देखनी होती है तो मैं तो इस टाइम पे इफ़ यू आस्क मी अबाउट एनीथिंग तो आई वुड सेल एवरीथिंग एंड इन्वेस्ट माई मनी इन रियल एस्टेट बट अगर आप वाली बात है लेकिन अगर पूरे ये 10 साल की जर्नी देखी जाए 2008 से लेके आज तक की तो अगर उसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट 150% 200% रिटर्न पाकिस्तान की प्रॉपर्टी ने दिया है लोगों को ये बात बिल्कुल सही है अगर देखा ये जाए इस बात की मैं एक्चुअल मिसाल आपको देता हूँ 2008 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो मेरे अंदाजे में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज द मोस्ट अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ द रियल एस्टेट इन पाकिस्तान इट वाज DHA वैली वो प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे अंदाजे में हर किसी ने इन्वेस्टमेंट की थी बिकॉज वो बहुत शॉर्ट टिकट इन्वेस्टमेंट थी 8,66,000 रुपीज़ का वो प्लॉट था 8 मरले का और उसकी डाउन पेमेंट जो थी वो आई थिंक 60,000 थी कि 1,20,000 रुपीज़ उसकी डाउन पेमेंट थी अच्छा हर बंदे ने अप्लाई किया इट वाज नॉट अ स्कैम बट इट वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली ठीक है आज DHA वैली का पोजेशनेबल प्लॉट 60 लाख रुपए का आप रिटर्न निकालने मैं वर्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं अच्छे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया 8 लाख रुपए का प्लॉट आपका 60 लाख रुपए का आप मल्टीप्लायर लगा लें कितना बनता है 10 टाइम्स नहीं बनता हम एक कंपैरिजन कर लें अच्छे प्रोजेक्ट के साथ मतलब आपने एक वर्स्ट प्रोजेक्ट की बात की इसी की कंपैरिजन एक अच्छे आप जो है प्रोजेक्ट की बात करें अगर उसने क्या हमें रिटर्न दिया 10 से 12 साल में 2009 में DHA फेज 1 में एक कनाल का घर प्लॉट प्लस हाउस यूज्ड टू कॉस्ट 90 लाख से 1 करोड़ रुपए 2009 10 11 की भी मैं बात कर रहा हूँ
ठीक है, आज उसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट ये तो बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत बड़ा Yes. रिटर्न। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट के रिटर्न्स रहे हैं वो उनके मल्टीप्लायर्स का देयर इज नो कंपैरिजन टू इट। आप दुबई से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जितनी उनकी मार्केट, क्या होता है कि एक चीज नीचे जाती है और एक चीज ऊपर जाती है, तो उन दोनों की एवरेज जो निकलती है पाकिस्तान के बीच में, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। और अगर हम हिस्ट्री की देखें, अगर तो सॉरी, आप एक और चीज बताता हूँ, दूसरा कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। 2014-15 में मार्गला रोड पे एक प्लॉट ऑफ 8 कनाल तकरीबन कोई 25 करोड़ रुपए का, आज से कोई 6-8 साल पहले 25-30 करोड़ रुपए का प्लॉट होता था। आप मुझे 2 अरब रुपए में, 1 अरब रुपए में ये फेस सेक्टर्स के घर दिखा दें, नहीं मिलता। F8 में जाके अरब 80-80 करोड़ रुपए के घर मिल रहे हैं। F6 तो भूल ही जाए। चलें सर, एक चीज़ करते हैं कि हम, जाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस है, उन्हें यकीनन कमेंट्स तो इस पे करना है कि आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, करोड़ों पे अरबों के रिटर्न दिखा रहे हैं। कोई हम देसी लोगों के लिए, हमारे लिए कोई बताएं, कोई 40 लाख वाली इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न बताएं, कोई 20 लाख वाली का बताएं कि यार 15 लाख का प्लॉट था, आज वो 1.5 करोड़ का है, 4 करोड़ का है, कोई इस तरह की कोई बताएं। जाहिर सी बात है मैं बताता हूं, देखो, ऑडियंस ने, कस्टमर्स ने तो बताना है, बोलना है। देखो किसी भी हम लोग हमेशा जो है ना, पाकिस्तान के बीच में होता क्या है, पाकिस्तान के बीच में ट्रेंड किस तरह चल रहा होता है, पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान में नहीं कह सकते, ग्लोबली भी कह सकते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर। जब एक चीज़ अप्रिशिएट हो चुकी होती है ना, तो लोग, हर बंदा उसकी तरफ जाता है, वो अप्रिशिएटेड चीज़ को उठा रहा होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट जब नीचे गिरी होती है तो सारे लोग कह रहे होते हैं नीचे गिर रही है, अभी और नीचे जाएगी, अभी और नीचे जाएगी, अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओवर टाइम आंखों के सामने वो मल्टीप्लायर लग के ऊपर चली जाती है, लोग उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सेम गोज़ विद रियल एस्टेट, ठीक है। मैं करोड़ों की, अरबों की बात कर रहा हूँ। ये वही प्लॉट्स हैं जो कि करोड़ों में बिकते थे, आज अरबों में बिक रहे हैं। जो प्लॉट्स लाखों में बिकते थे वो करोड़ों में बिक रहे हैं, ठीक है। DHA5, DHA4 कोई वहाँ पे जाता भी नहीं था। 70-70 लाख रुपए का, 50-50 लाख रुपए का वहाँ पे कनाल का प्लॉट मिला करता था। आज 4 करोड़ रुपए का भी प्लॉट नहीं मिल रहा है, 5 करोड़ रुपए का भी प्लॉट नहीं मिल रहा है। जिस तरह सिटीज़ एक्सपैंड हो रही हैं, जिस तरीके से ये सिटीज़ एक्सपैंड हो रही हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिसाल देख लें। कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ था, 25 लाख रुपए का प्लॉट 5 मरले का लॉन्च हुआ था, कितने का हुआ था? इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी नहीं, ऑलमोस्ट इसका 16 से 18 लाख, 16-18 लाख रुपए का मेरे था। ख्याल से शायद इससे भी कम था। हाँ, तो अभी 50+ चला गया। ये वही प्लॉट्स हैं। आज देखो, और कैपिटल स्मार्ट सिटी को मैक्स मेरे ख्याल से 5 से 6 साल हुए, और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट था, 3 लाख डाउन पेमेंट, 2019 की बात है। और ये भी इंस्टॉलमेंट पे, कैश पे नहीं, इंस्टॉलमेंट पे था। इंस्टॉलमेंट पे अगर तो रिटर्न आता है। ऑब्वियसली मैं ज़रूरी बात बताने का मकसद ये नहीं है, बात बताने का मकसद ये है कि अगर थोड़े पैसे हैं तो हम लोग उस चीज़ को एटलीस्ट थोड़े को भी इन्वेस्ट करें। तो वो उसके लिए भी टिकट साइज़ होता है, उसके लिए भी प्लॉट का साइज़ होता है। पार्क व्यू सिटी में 35 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिला करता था। आज कैपिटल पार्क व्यू सिटी में आपका 5 मरले का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का है। कब लॉन्च हुई है? 3 साल पहले। 3 साल में वही वाला प्लॉट आपका 3 टाइम्स हो गया। तो अगेन, बात करना, परसेप्शन बनाना इज़ ईजी, बट इन नंबर्स बात करें तो इट्स टोटली डिफरेंट। जिसको बेलेटोन इस्लामाबाद भी बोलते हैं, इसकी भी एग्जांपल 8, 9, 10 की ले लें तो 5 मरला इसमें मेरे ख्याल से कोई 8 लाख 9 लाख कितने का ही था शायद। बैरिया टाउन में जो फेज़ 8 है, हाँ, ठीक है, फेज़ 7-8 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम पहले की बात कर लेते हैं, चलिए 4, 5, 6 की इस तरह की बात कर लेते हैं प्लॉट्स की। 2006-7 बैरिया फेज़ 4, 4-5, फेज़ 4-5, एक कनाल का प्लॉट 30-40 लाख रुपए का होता था, ठीक है। इनफैक्ट उससे भी पहले, हाँ, ये 6-8 की बात है। थोड़ा छोटे की बात कर लेते हैं, 5 मरले की। हमारी ऑडियंस के लिए भी है ना, जैसी बात है, उन्हें कमेंट करना, ये कनाल से नीचे आ ही नहीं रहे। हाँ, थोड़े छोटे प्लॉट की बात करते हैं, थोड़ा- छोटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 8, 10, 8, 9 लाख, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास लोगों का भी वो ऐड करें जो तो पाकिस्तान की काफ़ी मेजोरिटी में आते हैं।
6-6 लाख 7-7 लाख रुपए के प्लॉट्स मिला करते थे, आज वही प्लॉट्स करोड़ों में जा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस को कभी भी आप प्राइस के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, ट्रांजैक्शंस को कभी भी नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शंस कम होती हैं बट अगेन चीज़ बिकती ज़रूर है। हाँ, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे नुकसान हुआ है। अगर इफ़ यू गो टू अ पॉन्जी स्कीम पे आप जाते हैं, फिर वही वाली बात आ जाती है। पाकिस्तान की मिसाल ये है, पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट क्यों ख़राब हुई है, वही वाली मिसाल है कि जब तक लालची जिंदा है ठग मार नहीं सकता। आप जाके लोगों के हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं, फिर कहते हैं जी रियल एस्टेट का कसूर है। रियल एस्टेट का बिल्कुल भी कसूर नहीं है, ठीक है। आप एक अच्छी ऑथेंटिक चीज़ में इन्वेस्ट करें, अगर आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता तो फिर आके पूछें। लेकिन इस पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि एक कस्टमर को कैसे पता चले कि यार ये चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान जो है आपको फर्म पोजीशन नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है। दे प्रेफर कि उनके पास थोड़े से पैसे होते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स पे ही लेना प्रेफर करते हैं, और मोस्टली जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हो उसमें आपको जगह नहीं पता होती। इवन अगर बहरी टाउन की बात करें, लोगों को पहले फेज़ 6 में मिला, वो 7 में मूव हुआ, वो 8 में उनके जो है ना उनकी लैंड मूव करती गई। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। आई थिंक लोगों में शायद पेशेंस भी नहीं होता, और वो थोड़ा सा ट्रस्ट इसी वजह से भी डेफिसिट हो जाता है। इसका मैं आपको इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, नंबर 1 एक तो पोजेशनेबल चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आपको बेसिकली सोसाइटी की जितनी भी ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशंस होती हैं, अप्रूवल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। लोग इंस्टॉलमेंट पे कोई भी जगह लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, आई थिंक 7-8 लाख उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, और 90,000 200,000 वो लोग पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं। तो आई थिंक विद इन 1.5 ईयर अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि फाइल्स माइनस में जा रही हैं, नेगेटिव में जा रही हैं, अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी शुरू में यही हुआ था। जब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फर्स्ट लॉन्च किया था तो उसकी फाइल नेगेटिव में गई थी, एंड पीपल वेंट क्रेजी कि यार ये सक्सेसफुल नहीं है, हमने इन्वेस्ट करके अपने पैसे फंसा दिए हैं। लेकिन फिर लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई, वो सक्सेसफुल हो गई। तो आपका लोगों को इस बारे में क्या मशवरा है कि जब वो सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और इंस्टॉलमेंट जो प्लान लेते हैं, तो उनको पेशेंस रखना चाहिए, या उनको क्या अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए, क्या ऐसे फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिस पे वो देख कर थोड़ा सा पेशेंस भी रखें और रिलैक्स करें कि यार उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, एंड दे नीड सम टाइम, क्योंकि 4 ईयर्स अगर इंस्टॉलमेंट ली है, यूजुअली आई थिंक वो 1.5 ईयर में पेशेंस लूज कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी ली है एंड यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद देम कि आप 4 साल तक इस प्रॉपर्टी का इंस्टॉलमेंट प्लान कैरी आउट करेंगे, ठीक है। देन व्हाई आर यू लुकिंग एट अ रिटर्न आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ? यही प्रॉब्लम यही आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो हैं 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान प्लॉट लेने के लिए, मेरे से आप पूछें कि आपने एक प्लॉट लेना है और आपने वो प्लॉट में मैं उनसे जाके साइन करता हूँ कि आई वांट दिस प्लॉट 4 years आफ्टर टुडे। मैं 4 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट दूंगा, 4 साल तक मैं उसके पूरे पैसे दूंगा, और उन्होंने अगर मेरे साथ कमिट की है पोजीशन फॉर आफ्टर 4 years, तो वो 4 years के बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो पोजीशन ना मिले, ठीक है, और उसकी वो कीमत ना हो जो आपने पे की हुई है। हाउ कैन यू कैलकुलेट समथिंग आफ्टर कमिटिंग कि आपने 4 साल के लिए वो चीज़ साइन की हुई है और आप उसको एवेलुएट कर रहे हैं 1.5 साल के बाद? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक कनाल का घर जो है उसका कंस्ट्रक्शन टाइम जो है वो दैट इज़ 12 months। अगर आप बहुत एफिशिएंटली चलते हैं तो आप 1 साल में घर बनाना शुरू करते हैं, आप उसको 3 महीने बाद जाके कहेंगे कि यार ये तो घर बन ही नहीं, कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत इम्पेशेंट काम होता है जो लोग करते हैं, और बाकी में लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी एडवाइजर्स जो हैं उनको ये करने पे मजबूर करते हैं। वो अपना शॉर्ट टर्म गेन देखने के लिए उनको फाइल बेचते हैं कि आप इसको अभी खरीदें, पैसे ना दीजिएगा, पैसे ना देने के बाद इसमें जब गेन आएगा तो हम आपको इसमें से आउट कर देंगे। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने प्लॉट लिया है, आपने घर लिया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट घर या प्रॉपर्टी को कहते हैं, किसी फाइल को नहीं कहा जाता रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच इतने अच्छे सजेशंस के लिए और अपने फीडबैक के लिए, और आई थिंक के लोगों को काफ़ी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सम अप करना चाहती हूँ आज के एपिसोड को, तो आप कुछ एक फाइनल लास्ट वर्ड्स जो लोगों को देना चाहें। इसका एंडिंग इज के 1 कनाल का घर बना के दूंगा, पाकिस्तान में बना के दूंगा, या अगर करना भी होगा तो 10-10 मरले के 2 बना के दूंगा। तोता एंड मैना।